सिर्फ फैक्ट्रियां लगी 20। 2018 में हमारे 3.5 साल हो गए, 250 लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर लग रहे हैं। 150 150 प्रोडक्शन के अंदर है, 50 अबाउट टू कंप्लीशन है, 50 इन प्रोसेस। ये 250 और उसकी एक फैक्ट्री जो है वो कम से कम कुछ 100 एकड़ पर भी है, 150 एकड़ पर भी है, 200 एकड़ पर भी है, 1 एकड़ पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 5 पर भी है। और सारी की सारी ज्यादातर उसमें इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन है। आपकी जितनी सिरेमिक्स जो आप चाइना से, इटली से, बाहर से आप मंगवाते थे, अब मोर देन 80%, चेयरमैन साहब, मोर देन 80%। Subscribe and press the bell icon. आपके यहां पर पैदा हो रही है। टाइम सिरेमिक्स है, हमारे दौर में लगी, जाके चेक कर लें। आपकी मार्केट फिरोजपुर रोड तो आपकी मेन मार्केट है। टाइम, गनी टाइल्स 8 माह के अंदर लगवाई है मैंने, स्टेट ऑफ द आर्ट। और उसकी कैपेसिटी जो है वो रोजाना की तकरीबन 20 से 25 हजार मीटर टाइल पर डे वो पैदा करती है, यानी कि बनाती है। ओरिएंट वाले लगा रहे हैं, ओरिएंट ये जो अप्लायंसेस वाले, मैं ये 5-6 दिन पहले उनकी फैक्ट्री में, स्टेट ऑफ द आर्ट इटालियन प्लांट, देखने के काबिल है। वो तकरीबन 1 साल में लगा है, अब प्रोडक्शन में वो अब जा रहे हैं इंशाल्लाह। आने वाले उम्मीद है 2-3 हफ्तों में इंशाल्लाह वो प्रोडक्शन में हो। आपके ये हयात कीमिया जो कि एक टर्की की कंपनी है, जो पैम्पर, डायपर, ये हम सारा कुछ बाहर से मंगवाते थे, मोलफ्लेक्स वाले, सारी की सारी उधर अब बन रही है और आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जा रही है। ये पहले क्या करते थे, पहले हम बाहर से मंगवाते थे, हमारी जरूरियात जिंदगी बाहर से। स्टील की फैक्ट्री, गारमेंट्स की फैक्ट्री, केमिकल्स की फैक्ट्री, ये सिर्फ भलवाल के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पे ओरियल, एक ओरिएंट है, एक ओरियल की टाइल्स भी मार्केट के अंदर आ चुकी है और इस वक्त उसने भी अपनी काफी स्पेस पे। ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, बल्कि ये अब पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं। यानी कि 2 चीजें होगी, एक आप इंपोर्ट का बिल काम कर रहे हैं, एक आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। 2 चीजें आपने साइड बाय साइड उसको ले। अब वहां पर जब एक फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार तो होएगा, वहां पे स्किल भी, अनस्किल भी और पढ़े लिखे बच्चे भी वहां पर अकोमोडेट हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जरूर हमारा, क्योंकि ये सीपैक का हिस्सा भी है, फिडमिक का हम इसे बोलते हैं, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनी, फिडमिक एक फिडमिक है, पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनी, वो पंजाब की पूरे पंजाब के लिए देखते हैं। फिडमिक सिर्फ ओनली फैसलाबाद के लिए। फैसलाबाद में जरूर जाइए, आपने कोई विजिट रखना होगा कोई जर्नलिस्ट ने, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूं, यहां से आपको ले जाएंगे, आपको विजिट कराएंगे, आपको तसल्ली होगी कि इस हुकूमत ने क्या ऐसे काम किए हैं कि जिसकी बिना पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है। सबसे पहले यह था कि इन्वायरमेंट इस तरह की बनाना कि जिसकी बिना पर लोगों को आसानी पैदा हो। हमने हुकूमत संभाली तो हमारा दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हम 138 पे थे, 138। पहले 1.5 साल के अंदर हम 108 पे आ गए। हमने रिफॉर्म्स किए हैं। हमने क्या किया, हम गैलोटिन, हम एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एक चीज लेकर आए। हमने कहा जी अननेसेसरीली जो डिले होती है फाइल एक टेबल से दूसरी, उन तमाम चीजों को, जो हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं, अबेंडेंट हैं, रिडेंडेंट हैं, आउटडेटेड हैं, रेगुलेशंस, उनको कट कर दिया जाए। आप कीनिया की मिसाल ले, आप वियतनाम की मिसाल ले, आप कोरिया की मिसाल ले, वो दुनिया में वर्ल्ड, कोरिया 4थे नंबर पर है, कीनिया 69 पे है, वियतनाम 62 पे है। क्यों है? इसलिए है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने रिफॉर्म्स की हैं। रिफॉर्म्स क्या है
कि जो इन्वेस्टर आता है उसकी फाइल जो मूव होती है, उसकी अप्रूवल का प्रोसेस है, वो इतना आसान हो कि वो कंप्यूटर पे बैठे अपनी तमाम चीजों को पूरा करें। हमने इस पे काम किया, हम 108 पे हैं। मुझे उम्मीद है इस साल में इंशाल्लाह हम डबल डिजिट्स में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है हम 80 के करीब करीब आ जाएंगे। जितनी मजीद हमने टैक्स में रिफॉर्म्स की है, जो बंदों की इंटरेक्शन होती है उसको माइनस किया, और हम दुनिया के अंदर जो डिजिटाइजेशन हो रही है उसके ऊपर हम भी जा रहे हैं, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी। मैं एक और खुशाइन आपको बात बताता चलूं, वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने सीमेंट प्लांट पंजाब में लगे हैं, जितने लगे हैं, उससे 3 गुना, मेरी बात गौर से सुनिएगा, उससे 3 गुना ज्यादा की अप्रूवल 16 सीमेंट प्लांट की, 16 सीमेंट प्लांट की। एक प्लांट जो है वो तकरीबन 45 से 50 अरब रुपए का लगता है, एक सीमेंट प्लांट, 10,000 टन पर डे का प्लांट, 45 से 50 अरब के। 16 सीमेंट प्लांट के लाइसेंसेस विद इन 90 डेज हुकूमत पंजाब ने दिए हैं। और ये आप अंदाजा कर लें कि 16 दिए हैं, 3 की अब मैंने अप्रूवल भेजी है, टोटल 45 की आई हुई है हमारे पास। आप इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम चेक करें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। और अगली बात, कोई लाइसेंस लेकर बैठेगा नहीं, कैबिनेट से स्टैम्प करवाया है कि यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क एट साइड विद इन 6 months, अदरवाइज डीम टू बी कैंसल। ये नहीं है कि लाइसेंस लेके तो कोई फिरता रहे कि खालिद भाई आप ले लें, मैंने बेचना। नो नो, वो नहीं किया। इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए हमने स्पेस बनाई लोगों के लिए। लोगों के 2012-13 से लाइसेंसेस पड़े हुए थे, कोई इधर जा रहा था दाएं तरफ, कोई बाएं तरफ जा रहा था। हुकूमत का तरीकाकार आसान था, इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठा, इधर मेरे राइट साइड पे बैठे मेरे इन्वेस्टर, लेफ्ट साइड पे वो 5 महकमे जिनसे इन इन्वेस्टर को काम पड़ता, उन तमाम के सेक्रेटरी मैंने लेफ्ट साइड पे बैठा लिए। भी आप तशरीफ लें, आप तशरीफ लें। उसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, माइंस एंड मिनरल, एनवायरमेंट, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, 5 महकमे, 5 सेक्रेटरी, जितने इन्वेस्टर इधर। जी आप बताइए आपका क्या काम है? उन्होंने कहा जी मुझे एनओसी नहीं मिल रहा। किस चीज का नहीं मिल रहा? जी मुझे इरिगेशन। जी आप इरिगेशन सेक्रेटरी साहब बताइए कब मिलेगा? जी मिल जाएगा। नहीं टाइम बताइए। महीने बाद मिलेगा। ओके फाइन, महीने बाद मिल जाएगा। हर एक का जो प्रोसेस था, वजीर-ए-आला ने भी मीटिंग की, उन्होंने चेयर की, उन्होंने मुझे पावर दी, उस पावर को मैंने इस्तेमाल किया, और आज पंजाब के अंदर 16 सीमेंट के प्लांट लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम इस तरह होता है। अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर, अगर लोगों को आप, और चेयरमैन साहब एक और बात, कोई एक बंदा, एक आदमी 16 प्लांट में से एक आदमी कह दे कि मैंने 1 रुपया दिया है तो मैं जिम्मेदार। कोई एक बंदा जो 50 अरब रुपए का प्लांट लगाता है, उसके लिए कोई 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपया कोई मैटर नहीं करता। लेकिन कोई 10-20 रुपए की बात कर दे, कोई ये बात कर दे कि इसने पानी भी पिया, फिर तो हम जिम्मेदार हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए आपने जो गवर्नमेंट अपना एक पैरामीटर्स बनाती है, फिर उसके ऊपर अगर वो अमल करती है तो फिर ही होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अगर हमने ये बहुत पहले कर लिया होता तो शायद आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते, आज मेरे मुल्क के अंदर बेरोजगारी ना होती। हुकूमत तो सबको नौकरियां नहीं दे सकती अपने सरकारी तौर पे, हुकूमत नौकरियों के मौके पैदा करे, इंडस्ट्री लगा के मौके पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन हर तबके को मिलेगी। ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। समाल के लिए पंजाब समाल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, 24 इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं, आके 4 हमने और बनाई हैं, 5 और आपकी बना रहा हूं। सियालकोट में
सर्जिकल सिटी एक बन रहा है, एक सियालकोट की लहदा इंडस्ट्री एस्टेट वो इन प्रोसेस है। अब इसके लिए हम साइट देख रहे हैं। दो हो गई आपकी। सियालकोट में सर्जिकल इक्विपमेंट की टेस्टिंग के लिए इटली जर्मन जाना पड़ता था और 6-6 माह का प्रोसेस लगता। 2.25 अरब रुपया खती रकम रखी कि हमने यहां पर लैब को बनाना है, यहां पर इनकी टेस्टिंग होगी ताकि इनको बाहर ना जाना पड़े। बाहर पहले वो बनाते हैं, बाहर भेजते हैं, 6 माह लग गए, फिर वो टेस्ट होके आता है, फिर उसके बाद वो आगे उसको करते हैं और फिर दुनिया में सामान जाता है आपका सर्जिकल। हमने उनको फैसिलिटी यहां पर देने का इस बजट के अंदर पैसे रखे और उसके ऊपर काम हो रहा है। और मतलब का स्टेक होल्डर को हमने साथ उसमें शामिल किया हुआ है। गुजरात के अंदर नई इंडस्ट्रियल सिटी बनाने जा रहे हैं, उसकी लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट हो गई है, पैसे चले गए हैं। झांग के अंदर, साहिवाल के अंदर ये इंडस्ट्रियल स्टेट हम कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के अंदर वो बड़ी है, वो लगे हुए हैं, उसकी भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 2 महीने बाद हम 3 महीने बाद 2-3 महीने बाद हम उसकी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। अब मैं पंजाब सवाल इंडस्ट्री की एक और बात बताने लगा हूं। 24 इसकी इंडस्ट्रियल स्टेट है और शायद दराज से बनी है, शायद मेरा पैदा होने से पहले भी कोई बनी हो। किसी की कोलोनाइजेशन 10% है, किसी की 20% है, किसी की 50% है और काम खत्म हो गया। बाकी क्या है? बाकी प्लॉट पड़े हुए हैं। किसके हैं? किसी बड़े सेठ का है, कभी उसका है, कभी उसका है, कभी उसका। क्या है? प्रॉपर्टी डीलरिंग है। आके सबके कैंसिल कर दिए, पॉलिसी बना लो। आज 1208, मैं ये फिगर फिर दे रहा हूं आप, आज से 2 महीने पहले की 1208 1208 नई फैक्ट्रियां, स्मॉल यूनिट होते हैं वो मुख्तलिफ पंजाब की जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो पहले से बनी है, कोई 80% को